जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों। आज पढ़ रहे हैं बहुभुज। बहुभुज का मित्रों लेवल 2। रेट लेवल 2 में एक प्रश्न फिक्स आता ही है मित्रों। तो आपके इसमें से एक प्रश्न आएगा। इसमें से आपको क्या मित्रों खाली 3 सूत्र या 4 सूत्र आपको एकदम से याद कर देने मित्रों। तो उस सूत्र से आपके ये प्रश्न आराम से बहुत आसानी से हो जाएंगे मित्रों। तो अपन सबसे पहले क्या पढ़ते थे? बहुभुज। ठीक है मित्रों। बहुभुज का ही पार्ट क्या है? समबहुभुज। बहुभुज बहुभुज मतलब 3 या 3 से ज्यादा भुजाओं से बनी आकृति को क्या बोल देंगे? बहुभुज। समबहुभुज में क्या होगा? सारी भुजाएं समान होगी। क्या होगी मित्रों? सारी भुजाएं सब समान होगी समबहुभुज। इस बहुभुज में सबसे ज्यादा प्रश्न समबहुभुज के आते हैं। तो आपके लिए लाया उत्तल और अवतल बहुभुज। क्या है मित्रों? उत्तल और अवतल बहुभुज मित्रों। खाली एक ही डिफरेंस होता है। इसमें क्या होता है कि ये उत्तल में विकर्ण होगा वो इस सभी भुजाओं के अंदर ही होगा। देखना ये विकर्ण है, ये वाला विकर्ण, ये विकर्ण है, ठीक है, ये विकर्ण है, ये डॉट डॉट कर रखा है, ये भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण है। ये सारे विकर्ण क्या होंगे? उस त्रिभुज बहुभुज के अंदर जितनी भी भुजाओं के अंदर ही होगा, बाहर नहीं आएगा विकर्ण। ठीक है मित्रों। और अवतल में क्या होगा? जो भी विकर्ण होगा, एक विकर्ण देखो मित्रों इसके अंदर ही है, ये दो शीर्ष से मिलाते हैं वो विकर्ण। ठीक है मित्रों। अब एक विकर्ण है ये इस बहुभुज से बाहर की ओर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बहुभुज से बाहर की बना हुआ है, तो ये कहलाएगा अवतल। और इसका एक है कि देखो मित्रों इसके अवतल, उत्तल मतलब उभरा हुआ, अवतल यानी धसा हुआ। देखो ये वाली भुजा क्या है? धसी हुई है। ठीक है। इससे भी आप डिफरेंस आराम से पता लगा पाओगे। ठीक है मित्रों। आपको इसका पता होना चाहिए दोनों का, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मित्रों। ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको परीक्षा में पूछेगा कि उत्तल बहुभुज का विकर्ण चारों भुजाओं के अंदर नहीं होता है, सत्य या असत्य? तो क्या होगा मित्रों? असत्य। उत्तल बहुभुज के सारे विकर्ण उसके भुजाओं के अंदर ही होते हैं। अवतल बहुभुज में भुजाओं से बाहर होता है विकर्ण। ये भी क्या है मित्रों? विकर्ण। लिख देता हूं मैं यहाँ, विकर्ण। ठीक है मित्रों। ये क्या है? विकर्ण। अब अपन समबहुभुज। समबहुभुज क्या होता है? सारी भुजाएं क्या होगी? बहुभुज की समान होगी। जैसे देख लेते हैं कौन सा त्रिभुज से स्टार्ट करें? त्रिभुज से स्टार्ट कर देते हैं। त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती, वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा मित्रों? बताओ। समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है मित्रों। समबाहुभुज का ही भाग समबाहु। और चतुर्भुज में कौन सा होगा? चार ही भुजा समचतुर्भुज हो सकता है, वर्ग हो सकता है, और आप बताना कोई जो भी हो। ठीक है मित्रों। समबाहुभुज मतलब सारी भुजाएं समान होनी चाहिए, बस इसकी इतनी डेफिनेशन है। अब है मेन पार्ट। ये मैंने कितने 6 सूत्र लिखे। 6 में से आपको खाली 3 याद करोगे तो आपको 6 ही याद हो जाएंगे मित्रों। ठीक है मित्रों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट IMP, इसमें से आपके प्रश्न बिल्कुल आएगा, एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा मित्रों। ये तो आपको पढ़ के जाना ही है। आप टॉपिक वाइज पढ़े और टॉपिक लिखा है मतलब उसका एक प्रश्न आना ही है। देखो मित्रों क्या है, देखो सभी अंतःकोणों का मान, ठीक है, n माइनस 2 इंटू 180। ठीक है। सभी अंतःकोण क्या होते हैं? देखो मित्रों मैं थोड़ा चित्र बड़ा बना देता हूँ ये समझने के हिसाब से आपके। हाँ, सभी अंतःकोण मतलब ये वाला अंतःकोण, ये वाला अंतःकोण और ये अंतःकोण। ठीक है मित्रों। इनका योग निकालना है अपन को। ठीक है। तो कैसे आएगा? n माइनस 2 इंटू 180। n क्या है? भुजाओं की संख्या। देखो क्या है? भुजाओं की संख्या क्या है? n। ठीक है। इसमें कितनी है? 3 है। 3 माइनस 2 गए तो 1, 1 इंटू 180 तो 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180। एक सूत्र ये हो गया। दूसरा सभी बाह्य कोणों का मान। इसके बाह्य कोण कौन से? ये मित्रों बाह्य कोण एक ये रहा, एक ये रहा और ये एक ये रहा। इन तीनों ये तीनों का योग करोगे तो कितना आएगा? 360। फिक्स है मित्रों, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 180। देखो ये वाला और ये वाला दोनों का योग कितना होगा? हमेशा 180। कितना होगा? अंतःकोण और बाह्य कोण, प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण की बात चल रही है मित्रों।
ठीक है। और सभी बाह्य कोण लिखा हुआ है, सभी बाह्य कोण जो भी समचतुर्भुज पढ़ रहे हैं उसके, ठीक है मित्रों। तो क्या अंतःकोण और बाह्य कोण क्या है, एक सरल रेखा तो कितना होगा 180 मित्रों। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझे हुए होने चाहिए और याद होने चाहिए मित्रों, तभी आपके प्रश्न आसानी से हो जाएंगे। अब मित्रों क्या है, इसका ही भाग निकला, दूसरे का चौथा भाग क्या निकला, भुजाओं की संख्या क्या होगा 360 बटे प्रत्येक बहिष्कोण। ये उल्टा भी हो सकता है, आपको प्रत्येक बहिष्कोण का मान निकालना है तो क्या करेंगे, भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे 360 बटे n, ठीक है मित्रों, दोनों तरफ चलेगा सूत्र। ठीक है, क्या कहा मैंने, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है मुझे, क्या भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी कितनी है, तो क्या करूंगा 360 बटे क्या करूंगा प्रत्येक बहिष्कोण का मान, प्रत्येक जो बहिष्कोण का मान होगा वो बराबर होगा उसका भाग दे दूंगा तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी। और इसका एक सूत्र और क्या होता है, प्रत्येक बहिष्कोण का मान निकालना है तो क्या कर दूंगा 360 बटे भुजाओं का की संख्या से भाग दे दूंगा, तो भी मुझे दोनों तरफ ये सूत्र चलता है। ठीक है मित्रों, ये और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है मित्रों। अब क्या है, प्रत्येक अंतःकोण का मान, प्रत्येक अंतःकोण, ये अंदर वाले कोण है, इसको भी दो तरीके, एक सूत्र ये है, एक सूत्र अपन और बता दूं मैं तो मित्रों, इसको समझ लेते हैं। प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या है, देखो n-2 इंटू 180, ये कोण सभी अंतःकोणों का मान निकाल दिया और उसमें n मतलब भुजाओं की संख्या से वापस भाग दे दिया, इसका ही पार्ट है आगे। ठीक है, इसमें n का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रत्येक अंतःकोणों का मान आ जाएगा। देखो सभी अंतःकोणों का मान चाहिए तो ये वाला सूत्र, और प्रत्येक का चाहिए तो वापस n का भाग दे दिया तो प्रत्येक अंतःकोणों का मान आ गया। ठीक है, अब क्या है विकर्ण की संख्या, विकर्ण की संख्या, इसमें कितने विकर्ण होंगे, ठीक है मित्रों, त्रिभुज में कितने विकर्ण होंगे, 3 - 3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 0, 0 का इंटू n से करोगे तो कितना आ जाएगा 0। तो त्रिभुज में विकर्ण की संख्या कितनी होती है, 0 होती है, इसमें कोई विकर्ण होता नहीं। विकर्ण की संख्या चतुर्भुज में 4 होते हैं तो 4 - 1 कितना हो गया 3, 4 - 1 1, 4 का गुणा 1 से किया तो 4, 4 में फिर वापिस 2 का भाग दिया तो कितना आया 2 आया, तो विकर्ण की संख्या कितने चतुर्भुज में 2। ये सूत्र भी याद कर लेना, डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं कि पंचभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए, षटभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए, 6 6 रखना है, n की जगह मतलब भुजाओं की संख्या, इसमें n का मतलब क्या है भुजाओं की संख्या, देखो भुजाओं की संख्या n सब जगह एक ही है। अब मैं आपको क्या बता रहा था, प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालना तो कैसे निकाल सकते, कैसे निकाल सकते देखो मित्रों, अपन क्या करेंगे, बहिष्कोण, अंतःकोण और बहिष्कोण का योग कितना होता है 180। ठीक है, अंतःकोणों का मान निकालना प्रत्येक की बात चल रही है। ठीक है मित्रों, यहाँ पे क्या है प्रत्येक अंतःकोण और बहिष्कोण का मान कितना होता है 180, दोनों को जोड़ के कितना आएंगे 180। अपन क्या कर देंगे, बहिष्कोण का मान निकाल देंगे, क्या निकाल रहे हैं 360 बटे n, n क्या भुजाओं की संख्या करें बहिष्कोण आ जाएगा, बहिष्कोण को इस तरफ ले जाएंगे 180 में से बहिष्कोण घटा देंगे तो क्या आ जाएगा अंतःकोण आ जाएगा मित्रों। ऐसे दो तरीके से हो जाएंगे। तो मित्रों ये आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और इसके प्रश्न भी करेंगे। ठीक है मित्रों, ये बहुत अच्छा है, ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से समझे और इसका एक प्रश्न तो आपके परीक्षा में फिक्स आना ही है, ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, तो आना ही है, मतलब आएगा, बाई चांस नहीं आया तो दूसरे में से आ जाएगा, पर है इम्पोर्टेंट है, याद नहीं आया तो मेंस में आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट के प्रश्न अच्छे बनते और जो नया नया होता है कंपटीशन एग्जाम में उसको इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी नॉलेज कम होती है तो उसको ये टॉपिक इग्नोर कर सकता है, पर ये इग्नोर करने वाला नहीं है। ठीक है मित्रों, अब करते हैं प्रश्न। तो मित्रों पहला प्रश्न क्या है, देखो आज प्रश्न अपन सिंपल और कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे, कल अपन थोड़ा एक वीडियो में हार्ड लेवल लेंगे। तो देखो मित्रों क्या है प्रश्न, देखो समषटभुज के अंतःकोणों का योग और प्रत्येक अंतःकोणों का मान क्रमशः है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो क्या सूत्र में तो देखते हैं। सम सूत्र, पहले सूत्र लिख देते हैं n-2 इंटू 180, किसका सूत्र है ये, सभी अंतःकोणों का योग का, किसका सभी अंतःकोणों का योग का ये सूत्र है। ठीक है मित्रों, और अंतःकोणों का प्रत्येक अंतःकोण, इसमें क्या करेंगे, यह सूत्र क्या है, देखो यह सूत्र है वापिस क्या है इंटू 180 बटे n, बटे क्या है n। ठीक है मित्रों, क्या है देखो n-2 इंटू 180 किसका है, अंतःकोणों का योग है, और प्रत्येक अंतःकोणों का मान क्या है n-2 इंटू 180 बटे n।
ऐसा प्रश्न इसलिए लिया है कि आपके दोनों एक साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, प्रश्न के माध्यम से क्लियर हो जाए आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है मित्रों, ये टॉपिक मेरा फेवरेट है। ठीक है मित्रों, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये प्रश्न करने में, क्योंकि इसमें थोड़ा लॉजिकल चलता है इसलिए। ठीक है थोड़ा मित्रों, ठीक है n-2, n कितना है, सम षट भुज, षट मतलब 6 भुजाओं वाला समान भुजा है। ठीक है, 6 समान भुजा वाला भुज है। ठीक है, कितना है 6, n की जगह कितना लेंगे 6-2 इंटू 180। ठीक है मित्रों, इसको करें 4 इंटू 180, 18 चौक 72, तो 720 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर भी 720 आएगा। n कितना है मित्रों, n वापस कितना है 6, कितना है मित्रों 6। ठीक है, 6 का है, n भुजाओं की संख्या है, ये निकालना है, इसमें 6 का भाग देना है, सभी अंतःकोणों का मान प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालना है, तो 6 का भाग देना है, और सभी अंतःकोण टोटल मान निकालना है अंतःकोणों का, तो क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला n-2 इंटू 180। तो कितना आया मित्रों, 6 का भाग दिया एक बार, वापिस एक 12, 6 दूनी 12 और 120, कितना है 720 और 120 कहाँ है। इसमें आपको सब तरह का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यूं पता है कि 6 का भाग देना पड़ता है, तो 6 का भाग दिया हुआ है सभी ऑप्शन में, तो आप ये ट्रिक लगेगी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, बी वाला। कौन सा हो गया, 720, 120 वाला क्वेश्चन राइट हो गया। अब करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न लिख दिया। ठीक है मित्रों, सरल सरल प्रश्न है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ट है, मस्त क्वेश्चन है। एक सम पंचभुज, पंच मतलब 5 भुजा वाला, में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। ठीक है मित्रों, ऐसा प्रश्न आ जाता है तो सबके लिए आसान है, पर आसान कब नहीं होगा, जब आपको सूत्र याद नहीं होगा। विकर्ण का सूत्र क्या है, n-3/2। ये किसका सूत्र है, इसका। विकर्ण सम पंचभुज में कितने विकर्ण खींचे जाएंगे, n की जगह क्या लिखना है, भुजाओं की संख्या 5, 5-3/2। ये सूत्र याद कर लेना मित्रों। 5, 5 में से 3 गए तो 2/2, 2 उसका भाग 2 में गया, तो कितना बचा 5। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, बी वाला मित्रों। तो आपको अच्छा लगा हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना, और चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके थोड़े डिफिकल्ट और हार्ड लेवल, मीडियम हार्ड लेवल के, मॉडरेट लेवल के अपन प्रश्न अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है मित्रों, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।